आपने ना नवंबर दिसंबर जो आने वाले हैं ना उनको डिजास्टर बताया है, ऐसा क्यों? अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूँ तो भारत की जो है मंगल की महादशा शुरू हो रखी है। नवंबर और दिसंबर ये बहुत खराब जाने वाले हैं। ये आने वाले 90 डेज जो है हमारे काफी ज्यादा दंगे फसाद वाले दिन है। मतलब पीक पर जाने वाला टाइम है ये। और पाकिस्तान छोटी मोटी हरकतें फिर करता रहेगा, बार बार प्रोवोक करेगा। और इस बात के चांसेस हैं कि ये मार्च या अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते दोबारा कोई सिंदूर जैसी घटना फिर से रिपीट हो। देखो आपने ना नवंबर दिसंबर जो आने वाले हैं ना उनको डिजास्टर बताया है, ऐसा क्यों? ये जो आने वाला समय है इसमें मतलब हमें जो दिख रहा है, देखो सबसे पहले आप समझो कि जो भी इस समय देश की स्थिति क्या है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूँ तो भारत की जो है मंगल की महादशा शुरू हो रखी है 1947 के हिसाब से। अगर हम कुंडली निकालते हैं तो 3 सितंबर से शुरू हो रखी है। तो सितंबर का महीना मतलब सितंबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये बहुत खराब जाने वाले हैं। सितंबर तो सर हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो गया। आज 28 सितंबर मतलब जितना अभी भी देखा ही है ना तमाशे होते हुए जगह जगह पर। जी बिल्कुल हो रहे हैं। जैसा हुआ है ना अभी देखो कितने ही लोग अभी कल परसों भी ऐसी उसमें साउथ में तो उसमें स्टैम्पेड में मारे गए। ऐसे ही ये इन्हीं घटनाओं को जो दिखाई देती है। देखो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ लेकिन साइकिक रीडर बोलते हैं हम अपने आप को। साइकिक का मतलब होता है मानसिक लेवल पर मेडिटेशन के थ्रू जो प्रेडिक्शन होते हैं वो देखते हैं। तो मेरे परमहंस गुरुदेव मुझे कभी बार बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं। हम लोगों की टीम है तो मिलके देखते हैं। तो उसमें जो हमें चीज़ें दिखाई पड़ रही है ना, ये आने वाले 90 डेज जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद वाले दिन है। मतलब पीक पर जाने वाला टाइम है ये। क्योंकि 2025 ओवरऑल जो है ना है ना, ये ओवरऑल ये साल ही मंगल का साल है। जी अब उसमें भी भारत की मंगल की महादशा जी, और विशेष रूप से हमारे मोदी जी का भी अभी बर्थडे मनाया गया है। हाँ जी अभी। तो ये सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, तो अब ये 3 4 5 महीने बहुत टफ है। आगे भी बहुत हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो चीज देखने को मिलेगी ना, पड़ोसियों से झगड़े, मतलब भारत के पड़ोसियों से। अच्छा मतलब देश पड़ोसी देशियों के देश के साथ। हाँ। तो उसके साथ में हमारे चारों तरफ ही तो दुश्मन बैठे हुए हैं। आप देखो तो है ना, चारों तरफ ही। हाँ। कहने को पाकिस्तान तो सदा है ही है दुश्मन। है सर। और पाकिस्तान छोटी मोटी हरकतें फिर करता रहेगा, बार बार प्रोवोक करेगा। अभी भी यूएन में जाके आपने सुना होगा, जाके बोल के आपने इंडिया को हरा दिया। जी भाई तुम्हारी औकात तो हो ना इंडिया में को हराने की तुम्हें। लेकिन चलो खैर अच्छा से जवाब दिया हमारी टीम ने उन्हें जी। लेकिन ये हरकतें जारी रहेगा और इस बात के चांसेस हैं कि ये मार्च या अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते दोबारा कोई सिंदूर जैसी घटना फिर से रिपीट हो। अच्छा। इस बात के चांसेस हैं। मार्च 2026। हाँ, मार्च 2026 या अप्रैल के आसपास ये घटना वैसे ही रिपीट हो। कुछ हरकतें तो ये सदा ही करता रहेगा, लेकिन कुछ बड़ी हरकत भी करेगा ये। अच्छा। तो एक तो ये हाँ मतलब ये तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस बात के। दूसरा जो है, जिस चाइना को हम कहने को अभी थोड़ा सा हम क्लोज आए, अमेरिका से जो पंगा हुआ है, तो ये चाइना भी कभी हमारा मित्र नहीं बन सकता। ये हिंदी चीनी भाई सिर्फ बातें रह जाएंगी। हाँ, लेकिन ये कभी नहीं होगा। ये धोखा दिया है, ये धोखा देगा। गलवान में जो घटना हुई थी वैसी घटनाएं दोबारा होने के फिर चांसेस हैं। लेकिन ये 2025 के मतलब 2026 के मिड में कहीं जाकर ऐसे चांसेस हैं कि फिर से कोई ऐसी हरकत करेगा ये चाइना के साथ। तो चाइना के साथ पूरी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, हमारे आसपास में भी देखो तो सारी घटनाएं, बाकी सभी तो यही हो ही रहा है ना। मतलब ओवरऑल देखो तो इधर नेपाल के साथ क्या हुआ, अब पाकिस्तान तो सदा ही से खराब रहा है। इधर बांग्लादेश के साथ, उधर श्रीलंका के साथ, मतलब जैसे चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है कि तुम्हें जो है ना तो ये नेपाल में बहुत दुखद घटनाएं हुई है। बहुत बुरी तरह से एक्चुअल में पूरा यूथ जो है ना, लेकिन सरकार तक गिर गई सर उनकी। हाँ, अब देखो ना ओवरऑल हर जगह यही हो रहा है। सेम बांग्लादेश में कम हुआ, बगल में तो है वो, टच करते हैं ना। हाँ। सेम अभी आप बाकी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं देखेंगे। लेकिन इंडिया में अभी जो लेह लद्दाख में इन्होंने किया, सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार हुआ, ये सच में पाकिस्तानी एजेंट है ये बंदा। आप सोचो ये वाली बात है ना। अभी तैयारी तो इनकी बहुत भयानक थी। चांसेस हैं कि अभी फिर से कुछ भड़काएगा ये बंदा, क्योंकि ये जेल में डाल दिया इसको, तो फिर से कुछ हरकत थोड़ी बहुत होगी अभी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है। तो मैं धन्यवाद देता हूं कहीं ना कहीं परमात्मा को इस बात के लिए कि ऐसे लोगों को हम सब ने मिलकर चुना है, ऐसे लीडर्स को। और सच में एक सशक्त नेतृत्व के हाथ में हमारा देश इस समय है, तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता।
इस बात की पूरा वो है, गर्व से कह सकते हैं कि इस समय हमारा देश ऐसे हाथों में है जहां कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। अभी यूपी में भी घटनाएं घटी है ना, बरेली में जो ये हिंसा हुई है ना, आई लव मोहम्मद के नाम पे जो घटना हुई है, ये घटनाएं अभी बहुत बढ़ेंगी। आप देखना, यूपी, वेस्ट बंगाल और पंजाब, ये तीनों मोस्ट डिफिकल्ट टाइम से गुजरने वाले हैं अभी अपने। सर पंजाब तो ऑलरेडी अभी जो फ्लड आया है, उसकी वजह से बहुत परेशान है। पहले बहुत परेशान है फ्लड से बाहर निकलेगा, दंगे शुरू होंगे यहाँ पर। अच्छा, कोई ना कोई हरकत आप फिर देखोगे होती है, और बड़े लेवल पर होगी, क्योंकि ये इनको सबसे सॉफ्ट टारगेट है ये। सबसे सॉफ्ट टारगेट है। बीजेपी गवर्नमेंट है नहीं, बॉर्डर की स्टेट है, आराम से हथियारों की सप्लाई बहुत पॉसिबल है। नहीं तो ड्रग्स तो है ही है। हाँ जी, पंजाब में सर वो तो नशे का तो चल ही रहा है। बिल्कुल, तो बड़ा भयानक है ये। तो पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल। अब यूपी में तो बाबा बैठे हैं, तो बाबा किसी को टिकने नहीं देंगे जी, है ना। मौलाना की जो हालत करी है ना, देखा है ना, अभी आपने देखा ही होगा जी। बिल्कुल, तो मौलाना की जो हालत करी है, उसको पकड़ के बड़ा तौफीक जो है वो बड़ा बोल रहा था बड़ी बड़ी बातें, तो बता दिया ना कि वो औकात क्या है तुम्हारी, पता होना चाहिए कि किसका शासन है वहां पर जी। तो वो बहुत बढ़िया है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है कंट्रोल। चीजें खराब होती हैं पर हमारा प्रेजेंट खराब हो ना, प्रेजेंट अगर अच्छा है और पावर अच्छे हाथों में है तो डेफिनेटली चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। तो यूपी में चीजें होंगी, प्रयास बहुत करेंगे, क्योंकि यूपी में बहुतायत में दूसरे ये लोग हैं, तो इसलिए गड़बड़ होगी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे जी। लेकिन वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा दंगे बहुत ज्यादा खराब होने, पंजाब और यूपी से ज्यादा, पंजाब और यूपी से ज्यादा। अच्छा, वेस्ट बंगाल में मतलब ब्लड, जैसे बोलते हैं ना कि खून की लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो यहाँ हालत बहुत खराब दिख रही है। अच्छा। क्योंकि वो सारा फेवर ही उनका ऑपोजिट साइड में है ना, तो ये तो वहां पर वहां के लोगों को खुद ही अपने आप को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जो लोग वेस्ट बंगाल से अगर हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मेरा निवेदन है अपने आप को सेफ गार्ड करके रखें एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी वहां की बहुत बेकार है और बहुत ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं वहां पर, और बहुत ज्यादा दंगे फसाद होने के चांसेस हैं जी। दूसरी जो लेवल पर चीजें दिख रही हैं हमें होती हुई, मतलब शेयर मार्केट और जो इंडिया की ओवरऑल जो आर्थिक कंडीशन है, अगर मैं कहूं तो देखो, ट्रंप ने टैरिफ लगाकर अपनी तरफ से बहुत बड़ा ये ब्लंडर करने की कोशिश करी है, लेकिन एक लेवल से ज्यादा कुछ नहीं इंडिया का बिगाड़ पाया। अल्टीमेटली देख रहा है कि सब उसके अगेंस्ट ही जा रही हैं चीजें, और ट्रंप का सबसे खराब टाइम चल रहा है, सबसे ज्यादा खराब। अच्छा, सबसे ज्यादा खराब टाइम चल रहा है। तो ये बंदा तो पूरा डुबो के ही मानेगा अमेरिका को, मतलब गर्त में ले जाकर मानेगा अगर ये रहा तो। अच्छा, चांसेस ये हैं कि इसके ऊपर इनकी मतलब हत्या का प्रयास किया जाएगा, ये ट्रंप प्रयास हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी उनके सबसे नजदीकी वाले पर्सन को, जो चार्ली किर्क को जो मारा गया है, वो भी तो एक दिखाने का जरिया ही है ना कि तुम्हारे बिल्कुल क्लोज जो है बंदा, उसको हम कैसे निपटाया जा सकता है, तो तुमको क्यों नहीं। हाँ, तो तुम्हें क्यों नहीं। और दूसरी बात, खुद के घर में ही इसका विरोध होगा। खुद ही ऐसी पॉलिसी बना, बार बार टैरिफ 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 करता रहता है। सबसे पंगा लेगा तो लोग छोड़ देंगे। वहां यूरोप से पंगा ले रहा है, यहाँ इंडिया से पंगा ले रहा है, और भी संसार के जितने भी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं उसका चल ही रहा है। आज तक इसने हमेशा लोगों की चिताओं पर रोटी सेकी है। अमेरिका की संसदा देखते आए हैं ना, सदा से इस लोगों की चिताओं पर, मतलब जलती चिताओं पर रोटी सेकने वाला ये वो कंट्री है। तो जिस कंट्री ने इतने बुरे कर्म बनाए हो, तो कंट्री का अपना भी एक कर्म का एक टाइम पीरियड होता है पूरा होने का। इंसान का भी होता है ना, अब इसके पापों का घड़ा भर चुका, हम कहते हैं ना, अब इसका विनाश तय है। अब यही बात अमेरिका के बारे में है, अमेरिका का विनाश अब तय है जी। ये बंदा पहली बात तो अपना खुद का विनाश कर रहा है, ये पहली बात तो जी। दूसरी बात, ये अपने मतलब कंट्री का भी बहुत बुरी तरह से विनाश कर रहा है। तो एक तो अक्टूबर के नवंबर दिसंबर में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो डिजास्टर होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ अमेरिका बहुत बुरी तरह से नीचे जाएगी। अच्छा, इकोनॉमिकल जो ओवरऑल कंडीशन है अमेरिका की जी, तो इसमें वहां की शेयर मार्केट क्रैश करेगी। आप खुद देखना, हम सब गवाह हैं इस चीज के। शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश करेगी, और दंगे जो है ना वहां पर जो होंगे अलग अलग स्टेट्स में, बहुत ज्यादा होने वाले हैं। अच्छा, मतलब सारे उन्होंने इसने जो ग्रुप बनाया है, मागा ग्रुप करके ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके मागा ग्रुप बनाया हुआ है। ये मागा ग्रुप खुद ट्रंप के अगेंस्ट होने वाला है जी। वैसे तो यूथ, अमेरिका का यूथ है ना, वो भी कह रहा है कि तुम भारत से पंगा क्यों ले रहे हो, क्यों पंगा ले रहे हो। हाँ, राइट। और वहाँ के जो बड़े बड़े टॉप जितने भी ठीक एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, जिनको भी थोड़ी सी समझ है कि तुम पंगा क्यों ले रहे हो, जाहिर सी बात है। मतलब एक कंट्री के साथ हमने दोस्ती करी चाइना को पीछे करने के लिए, आज उसी को हमने अपना दुश्मन बना के बिठा लिया है,
और कर रहा है छोटी छोटी हरकतें, आप देख रहे हो। मैंने पहले भी बोला था एनआरआईज के लिए बहुत टफ टाइम आने वाला है।